योर रिपोर्टिंग टाइम फॉर द क्लास। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स की बात कर रहे हैं और आज हमने लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करनी है। सो आ जाते हैं जी जनाब फिजिक्स। चैप्टर 3 है जनाब आपके पास डायनामिक्स। और टॉपिक मेरा बेटा हमारे पास है लॉज ऑफ मोशन का। आइजैक न्यूटन ने मोशन के 3 कवानीन, 3 लॉज दिए, जिसमें आज हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करनी है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करनी है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात हमें करनी है। सो मेरा बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम बात करेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स क्या होता है। जब फोर्स मौजूद नहीं होती तो क्या चीजें होती हैं। अब मेरा बेटा अगर फोर्स ना हो तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। जो एरिया बेटा मेरा ब्लैक कलर का मार्कर है, कंप्लीटली डार्क मार्कर है। मैंने यहाँ ब्लैक से ज़्यादा कोई चीज़ डार्क नहीं होती। अपनी वीडियो क्वालिटी को चेंज करके देखें बेटा होपफुली, और पेज को रिफ्रेश करें तो आपको ये जो वीडियो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इसको ऑफ कर दें जी मेरा बेटा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स पे एक्ट नहीं करती। Of the object is at rest, remain at rest are। या फिर अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो तब तक यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा जब तक आप ब्रेक लगाकर स्पीड कम ना कर दो या स्पीड बढ़ा ना दो। दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट अपनी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। तो ये चीज यहां से क्लियर होगी कि अगर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, जब तक कोई फोर्स नहीं एक्ट होती, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। जैसे कि मेरे सामने अगर मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है तब तक उस जगह पे रहेगा जब तक कोई इस पे फोर्स नहीं लगती। मैं इसको मूव नहीं करवाता, हवा से नहीं चलता, कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसे ज़लज़ला तूफान आ जाए, तब तक ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में ही रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। एंड दिस इज कॉल्ड द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जी मेरा बेटा, तो ये स्टेटमेंट की समझ आ गई जो पेज नंबर 59 पे लिखी है। बॉडी कॉन्टिन्यूस जारी रखती है इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब यहां पे कुछ लोग
परेशान हो जाएंगे कि यार नेट फोर्स का मतलब क्या होता है। नेट का मतलब होता है बेटा टोटल फोर्स, कितनी एक्ट कर रही है। अगर सारी फोर्सेस का इफेक्ट बिल्कुल जीरो आ रहा है तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में ही रहेगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करे तो यूनिफॉर्म मोशन के साथ स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा, या फिर आपके पास अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। जी मेरा बेटा पूछे, कोई क्वेश्चन है तो। जी एग्जैक्टली बेटा, ये अगर क्लियर हो गया तो मुझे मेरा बेटा बता दें। इसी तरह फिर मैं आगे बात करूंगा। वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ एनर्जी। सर व्हाट यू टीचिंग्स हैं? गनवा क्या कहना चाह रहे हो मेरा बेटा, जरा क्लियरली बोले। जी ताइपा बेटा बोलो। नेट फोर्स का मतलब बेटा टोटल कितनी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लग रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल ये दे सकता हूं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अगर सेम स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में जाए, 120 पे है तो 120 पे ही रहे। अब मेरा बेटा यहां पे नेट फोर्स, जैसे कि ये मैं ऑब्जेक्ट ले लेते उसमें ये फोर्स लग रही, ये लग रही, ये लग रही, ये लग रही, ये भी लग रही है, ये भी लग रही, ये भी लग रही है और ये भी लग रही। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इन 8 फोर्सेस को ऐड करो और ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव ना कर रहा हो, इक्वल फोर्सेस हो, तो नेट इफेक्ट मतलब कोई असर नहीं हो रहा इन फोर्सेस का, तो वो क्या होगा फिर आपके पास? जीरो। जी मेरा बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है मेरी बहन, पेज नंबर 59 पे। न्यूटन का पहला कानून। जी मेरा बेटा, मोस्टली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, या स्टेट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट्स द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इज इट क्लियर नाउ? जी डेफिनेशन भी याद करनी। डेफिनेशन को कहते हैं यहां पे स्टेटमेंट। जब लॉ की होती है वो लॉ की हमेशा बेटा क्या होती है? आपकी स्टेटमेंट होती है। मुनव्वर साहब को बोलिएगा जरा दीजिए वो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि बेटा स्ट्रेट लाइन में जब एक गाड़ी जा रही हो, जैसे कि कार की बात करते हैं, अगर वो सेम स्पीड के साथ जा रही है जैसे कि 120 किलोमीटर पर आवर पे इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसकी जो मोशन होगी वो यूनिफॉर्म मोशन होगी। जी मेरे शहजादों, तो अब मैं बात करता हूं व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ of motion is called law of inertia. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं बेटा क्योंकि इनर्शिया में आप दो चीजों को डिस्कस करते हो, रेस्ट को और मोशन को। यहां भी हमने दो ही चीजों को डिस्कस किया, रेस्ट को और यूनिफॉर्म मोशन को। इट मींस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करता है। इनर्शियल प्रॉपर्टीज को, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हो। इन जनरल हम मैटर का वर्ड यूज करते हैं कि मैटर की इनर्शियल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करता है। दैट्स व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया।
Because the Newton first law of motion discuss the inertial properties of matter, that's why Newton first law of motion is called law of inertia. जी मेरा बेटा क्लियर है? कोई टेस्ट तो नहीं है आज? मैं बता देता हूँ, नो इशू एट ऑल. आप मुझे वो कोई भी इमेजेस दिखा दें उसका. इनर्शियल प्रॉपर्टीज का मतलब मेरी जान, जैसे कि हमने इससे पहले इनर्शिया के बारे में पढ़ा था. इनर्शिया में दो चीजों को डिस्कस किया जाता है, रेस्ट को और मोशन को. कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आपके पास वो रेस्ट में ही रहेगा. जी जी मेरा बेटा टेस्ट होगा आप लोगों का, और अभी आप लोगों के सामने 1 मिनट के अंदर आप लोगों का जो टेस्ट है वो भी शो हो जाएगा. डोंट वरी. सो इनर्शिया क्या होता था? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रोकते हो या मूव करने की कोशिश करते हो, वो रेस्ट में है उसको रोकते हो, मूव करते हो, वो मूव कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करते हो. दोनों केसेस में आपको जिस रुकावट का सामना करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. जी मेरा बेटा. सो ये हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया था. जी अभी आप लोगों के सामने आप लोगों का जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने लगा है. ज़रा ध्यान से कीजिएगा. कुछ चैप्टर नंबर 3 के आसान से एमसीक्यूज होंगे. माइट पॉसिबिलिटी है कुछ में आप लोगों को नहीं भी पता होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा, और डेफिनेटली आप लोग उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा. इंशाल्लाह उसका फ़ायदा ही होगा. जी जनाब. मोहम्मद साहब आप प्रीवियस लेक्चर भी इनर्शिया के बारे में ज़रूर देखिएगा. इनर्शिया वो तकलीफ है, इनर्शिया वो मसला है, इनर्शिया वो रुकावट है. जब आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करते हो तो उसके मैस की वजह से आपको मुश्किल होती है, तो उसे हम इनर्शिया कहते हैं. इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. जी अभी आप लोगों के सामने मेरा बेटा हो गया होगा. जी ज़रा ध्यान से कीजिए. जी जनाब अभी आप लोगों के सामने आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो सामने हो चुका होगा. बहुत से लोगों के नंबर्स पूरे भी हैं माशाल्लाह. एक्सीलेंट भाई, क्या बात है. मोहम्मद साहब के पूरे नंबर हैं, मोहम्मद कैफ के पूरे नंबर हैं. जी चले मेरा बेटा, गुड. बहुत अच्छी बात है. इंशाल्लाह कल अगेन मुलाकात होगी. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो बोर्ड के पेपर में बार बार लॉन्ग में पूछा जाता है उसकी बात होगी. आज तो फोर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन कल फोर्स के बारे में बड़ा कुछ पढ़ेंगे. आज इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स पढ़ी है, कल प्रेजेंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा. अगेन आ हम्बल रिक्वेस्ट कि अपनी दुआओं में मेरा बेटा ज़रूर याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.